बच्चों आज हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका क्या नाम है ऑस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में रिलेट होता है। तो वो सारी चीज़ें आज अपन देखेंगे। तो अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑस्टवाल्ट्स डाइल्यूशन लॉ। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई ऑस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ क्या है। तो देखिए, इसको ऑस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिया किसने था, ऑस्टवाल्ट ने दिया हुआ है, इस वजह से इसको ऑस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ कह रहे हैं। और डाइल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, क्या बताता है, डाइल्यूशन इफेक्ट बताता है। ये क्या करता है, टेल्स the effect of dilution on degree of dissociation. degree of dissociation degree of dissociation को हम शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, DOD, और इसका सिंबल क्या होता है, अल्फा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कैसे। ये लोग वैलिड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड है। हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये भी आपको मैं समझाऊंगा आज। अब बात कर लेते हैं एक सिंपल से डेरिवेशन की, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि ऐसा क्यों है और क्या है। अब इसके डेरिवेशन की अगर अपन बात करते हैं तो चलते हैं आगे। अगर हमने कोई AB एक्वस सॉल्यूशन बना लिया और ये किस तरह से टूटेगा, A प्लस एक्वस में एंड B माइनस एक्वस में टूटेगा। अब हमने इसको पहले ही मान लिया था कि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए तो वैलिड होगा ही नहीं। अब हम देखते हैं T=0 पर हमने एज्यूम किया इसका कंसंट्रेशन C था, तो ये कितने होंगे, 0 0 होंगे। अब T इक्विलिब्रियम पर ये कितना रह जाएगा, C माइनस C अल्फ़ा। ये कितना बनेगा, C अल्फ़ा। ये कितना बनेगा, C अल्फ़ा। अब ज़रा देखिए, इसका अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AB। वैल्यूज़ पुट करते हैं, C अल्फ़ा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फ़ा। अब ज़रा यहाँ पर देखते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं तो K इक्विलिब्रियम अपने पास क्या आएगा, C² अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C कॉमन ले लिया तो नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फ़ा। अब होता क्या है, जनरली अल्फ़ा इज लेस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जनरली अल्फ़ा क्या होता है, बहुत कम होता है। इफ़ अल्फ़ा इज़ लेस देन 10% और अल्फ़ा लेस देन 0.1 और K इक्विलिब्रियम इज लेस देन 10 to the power minus 3 then अल्फ़ा इज नेग्लिजिबल। तो अल्फ़ा हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेग्लेक्शन कंसीडर करते हैं, कंसीडर नेग्लेक्शन, या कह सकते हैं हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ा हम क्या मान के चल रहे हैं, 10% से कम होगा। सो K इक्विलिब्रियम आपका क्या बन जाएगा, C² अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, और ये आगे आपका क्या रहेगा, C। ये बन जाएगा C² अल्फ़ा स्क्वायर बाय C। अब K इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा,
सी अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजिली क्लियर हो। नाउ वी डाइल्यूटेड दिस सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड दिस। अब इस सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। सो K इक्विलिब्रियम बिफोर डाइल्यूशन इक्वल्स टू K इक्विलिब्रियम आफ्टर डाइल्यूशन होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? बिकॉज K इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एंड हेयर टेम्परेचर आर कांस्टेंट, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। बोलो बात क्लियर है क्या? तो यहीं पर अगर हम देखना चाहें तो अल्फ़ा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट K इक्विलिब्रियम बाय C लिख सकते हैं क्या? नाउ बिफोर डाइल्यूशन लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू K इक्विलिब्रियम बाय C पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये कब है? बिफोर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बिफोर डाइल्यूशन। नाउ वॉल्यूम इज चेंज्ड ड्यू टू डाइल्यूशन, डाइल्यूशन की वजह से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। हैंस कंसंट्रेशन ऑल्सो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो डिक्रीजेस। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। हैंस क्या आ जाएगा, अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू K इक्विलिब्रियम बाय C1 पावर 1/2, अल्फ़ा 2 क्या आ जाएगा, K इक्विलिब्रियम बाय C2 की पावर 1/2। अब रेशियो अगर इनका लेते हैं तो अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 2 क्या आ जाएगा, C2 अपॉन C1 की पावर 1/2 आ जाएगा क्या? और आपको बता दें कंसंट्रेशन इक्वल्स टू होता है 1/वॉल्यूम, यानी C इक्वल्स टू 1/V। तो हम लिख सकते हैं सो अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, और ये क्या लग जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन अल्फ़ा ऑल्सो इंक्रीजेस। कि अगर हम डाइल्यूट करेंगे, पानी मिलाएंगे सॉल्यूशन में, तो अल्फ़ा इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन concentration of ion also decreases। और यहीं से अगर अपन देखना चाहते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन क्या आ गया, C अल्फ़ा था, एंड अल्फ़ा क्या था, K इक्विलिब्रियम बाय C, और ये रूट में, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट K इक्विलिब्रियम इंटू C। तो देखिए यहाँ से हम आयंस का कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं और अल्फ़ा भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, ये फॉर्मूला। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्टवॉल्ट डाइल्यूशन लॉ कहाँ लग सकता है? एप्लीकेबल वेयर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट, वेयर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। पूरे चैप्टर में जहाँ पर भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे वहाँ पर हमेशा ऑस्टवॉल्ट डाइल्यूशन लॉ ही लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक ग्राफ बना लेते हैं। तो जनरली अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो दो तरीके के कर्व आते हैं। एक कर्व कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा, यहाँ पर इन्होंने क्या लिया हुआ है, अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या लिया हुआ है, सी लिया हुआ है। सी का मतलब हो गया कंसंट्रेशन और सी। और दूसरा ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। तो ध्यान रखना है बेटा कि ये वाला जो ग्राफ होता है ये किसके लिए आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है, जो ब्लू से मैंने ड्रॉ किया है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फ़ा हमेशा क्या रहता है, अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 ऑलवेज, तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि अगर हम बात करते हैं, आप देख रहे हैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है इसका अल्फ़ा डिक्रीज होता जा रहा है, और ये किसके लिए आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी क्या बात करेंगे, जब भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरे चैप्टर में होगा तो अपन के लिए ये फॉर्मूले सारे काम के होंगे, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जैसे जैसे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ेंगे अपने पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। ठीक है, थैंक यू।